हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण का प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने सीधा फाउंडेशन के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। फ्रांस की मिस्टिंग तकनीक के साथ कृष्ण वाटिका का उद्घाटन किया गया, जहां 2000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं, जो बढ़ती गर्मी और हीट वेव से राहत दिलाने में सहायक होगी। कार्यक्रम के दौरान विपुल गोयल ने स्वयं पौधारोपण कर लोगों को इको वन अभियान से जुड़ने की अपील की। मंत्री विपुल गोयल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ हवन यज्ञ करके मनाया गया। वहीं शहर के हजारों लोग लाइन लगाकर उनके मंच पर बारी बारी से बधाई देने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विद्यार्थियों के साथ केक काटकर जहां अपना जन्मदिन मनाया, वहीं लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर अलग अलग जगह पर पौधारोपण करके उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने भी मंच पर पहुंचकर उन्हें बुके भेंट किए, जन्मदिवस के शुभकामनाएं भी दी। और इस मौके पर हॉल के अंदर बड़ी स्क्रीन पर विपुल गोयल की जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस मौके पर जनता का धन्यवाद किया। इतना ही नहीं, विपुल गोयल ने अपने जन्मदिन पर जरूरतमंद बच्चों को भी पार्टी दी, उन्हें गेम जोन में ले गए और खेलों का आनंद उठाया। साथ ही बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। और ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, आज उनका जन्मदिन है। विपुल गोयल ने हवन यज्ञ किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिन पर उन्हें बधाइयों देने का तांता लगा हुआ है। तो किस तरीके से आज अपना जन्मदिन मनाया है, इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। आज मेरा जन्मदिन है। ये मेरे लिए पारिवारिक खुशी की तो बात है ही है, मेरी पर्सनल खुशी की बात है। लेकिन आज जिस तरीके से आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करने के साथ साथ जो फरीदाबाद और हरियाणा के बारे में जो आप लोगों ने पर्यावरण की दिशा में जो काम किया है, आज मैं कल से देख रहा हूँ हजारों लोगों की सेल्फियां, कोई पौधे लगा रहा है, कोई सेवा का अन्य काम कर रहा है और पौधा लगाकर शपथ ग्रहण कर रहे हैं कि हम इस पौधे को 3 साल तक इसका लालन पालन करेंगे। उन सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और अभी भी आज शाम तक का समय, कल तक का समय, क्योंकि पौधा लगाने के लिए कोई विपुल गोयल का जन्मदिन होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके घर में आपके बच्चों का जन्मदिन, आपके माता पिता का जन्मदिन, अपने माता पिता की पुण्यतिथि और कोई भी अन्य ऐसा कार्य हो, शुभ कार्य हो, उस पर पौधा लगाएं। क्योंकि आज जो जरूरत है पर्यावरण की, आज इस एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा पर्यावरण को सुरक्षित करने की चिंता की बात है। और हमने देखा आप लोगों के साथ मिलकर पिछले 2 साल में जो हमने प्रयास किए, उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। शास्त्री जी, पिछली बार जो है पूरे एनसीआर के अंदर फरीदाबाद का AQI 25% कम था। ये क्यों कम था? जब आपने और आपकी सारी टीम ने पौधारोपण करने का काम किया। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर हमारे युवा कार्यकर्ता, युवा संगठन के जितने भी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, चाहे सोहना से आए हुए लोग हो, चाहे बल्लभगढ़ से आए हुए लोग हो, चाहे गुड़गांव से आए हुए लोग हो, सभी को मैं कहना चाहूंगा, आज पर्यावरण को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, इसके साथ साथ जो आज आप लोगों का आशीर्वाद, आज लोगों का जो यहाँ पर उपस्थित होना, ये बताता है कि फरीदाबाद तरक्की करके रहेगा, फरीदाबाद आके बढ़कर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं धन्यवाद करूंगा। बजट के अंदर इतनी सारी सौगात फरीदाबाद को दी और उसके बाद अभी रैली पिछले 15 दिन पहले आप लोगों ने की। जिस हर्षोल्लास से, जिस जोश जुनून के साथ हम उस रैली के अंदर आए थे, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे विपुल जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये फरीदाबाद के लोग आपको और मुझे। तो मित्रों, मैंने बताया था ये आपका प्यार है और फरीदाबाद के लोग, इनके लिए अगर आप इतना सा करोगे, इतना साथ देने का काम मेरे फरीदाबाद के लोग करते हैं। और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतना सब कुछ देने का काम फरीदाबाद को किया है। तो ये धन्यवाद के रूप में आज ढोल नगाड़ों के साथ आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का आशीर्वाद आप लोगों ने बनाए रखा है, और आज हमने हवन पूजन करके फरीदाबाद हरियाणा की तरक्की की बात करी है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारा हरियाणा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और जो जो बातें
चाहे मैंने घोषणा की थी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सौगातें दी थी, उनको हम इसी टेन्योर के अंदर पूरा कर ले और जब चुनाव में जाएं तो आप लोग कहें कि विपुल गोयल जी, माननीय नायब सैनी जी, फरीदाबाद में वोट मांगने की जरूरत नहीं है, ये फरीदाबाद के लोग धन्यवाद करेंगे, वोट के रूप में आप लोगों को देने का काम करेंगे। तो मैं आज यहाँ पर संत समाज, पंडित जी महेंद्रगढ़ से चलकर आए हैं, माता रानी के दरबार से, सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से हर बार आप लोग विपुल गोयल को अपना ऋणी बना लेते हो, तो मैं तो रात दिन ये सोचता हूं कि इतना प्यार जो आप लोग दे रहे हैं, विपुल गोयल ये ऋण कैसे उतार पाएगा। लेकिन मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी सांस के आखिरी कतरे तक फरीदाबाद की सेवा करने का जो संकल्प लिया है विपुल गोयल, उससे पीछे नहीं हटेगा। तो मित्रों, आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। और आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, हो सकता है किसी को 10 मिनट बाद मिले, लेकिन भोजन जब तक आप खाकर नहीं जाएंगे, भोजन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। इसने मेरा हाथ जोड़ के आप सब लोगों से आग्रह है, क्योंकि यहाँ पर हवन पूजा से उसे प्रसाद का रूप दिया गया है। शास्त्री जी जानते हैं प्रसाद की क्या महिमा होती है, इसलिए आप सब लोग उस प्रसाद को ग्रहण करके जाएं, क्योंकि हो सकता है मैं इतना ध्यान ना दे पाऊं, क्योंकि रात को 12 बजे से ही सुबह 4 बज गए थे शास्त्री जी सोने में, इतने लोगों का भीड़ थी। मैंने कहा भाई हाथ जुड़वा लो, सुबह भी लोगों के साथ रहना है मुझे। तो इसलिए आपके स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारी महिला कार्यकर्ता भी गुड़गांव से आई, इनसे भी आग्रह करूंगा भोजन प्रसाद जरूर लेकर जाएं। ये गरीब बच्चे नहीं है, देश का फ्यूचर है, जो कि आज अभावग्रस्त है, लेकिन कल को ये लीडर हो सकते हैं देश के। और 2047 का जो मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, उसके ये ध्वजावाहक हो सकते हैं। इनको अच्छी स्टडी, इनको अच्छा एक्सपोजर, इनको अच्छा रहन सहन देना हमारी जिम्मेवारी है। इसके तहत आज बच्चों को यहाँ पर गेम जोन, जो कभी वो आते नहीं थे, उनको गेम जोन में लाया गया और उनको जो है पार्टी कराने का काम। हरियाणा की जनता को क्या संदेश जन्मदिन पर? हरियाणा की जनता को संदेश यही दूंगा, जन्मदिन एक पर्सनल खुशी है। अगर लोगों के साथ साझा करना है तो लोगों के भले के लिए, लोगों के उपचार के लिए काम करें, इन्वायरमेंट पे काम करें, जो आज बहुत ही ज्वलंत समस्या है। मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम कहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति को पेड़ लगाने की बात कही है। तो इसलिए हम सब मिलकर पेड़ लगाने का काम करें, और उसको जरूरी है 10 पेड़ लगाओ, 1 पेड़ लगाओ, 2 लगाओ, लेकिन उसको 3 साल तक उसका लालन पालन भी करो, तो जो आने वाले अनेकों सालों तक वो सोसाइटी के अंदर हमारी रक्षा। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखना है? बंगाल के अंदर कमल का फूल खिलेगा, नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत होगी, और इस जो जंगल राज है उससे मुक्ति। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हजारों लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा भी पहुंचे हैं और राज्य मंत्री राजेश नागर भी हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता वो पहुंच रहे हैं, क्षेत्र की जनता भी पहुंच रही है। किस तरीके से देखते हैं विपुल गोयल जी के जन्मदिन? देखो, विपुल गोयल जी के जन्मदिन तो सबका आता है, बाकी विपुल गोयल जी का जन्मदिन जो होता है फरीदाबाद के लिए एक अनोखी वो लेकर के आता है। वो पूरे हरियाणा के अंदर और विशेष रूप से फरीदाबाद के अंदर जो विकास के कार्य, जिस तरीके से भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, निश्चित तौर पे वो एक ऐसा शख्स है जो सबको साथ लेकर के चल सकता है। सबको साथ लेकर चलते हैं। किस तरीके से देखते हैं? आप भी पहुंचे हैं बधाई देने के लिए। मेरे बचपन के साथी, मेरे स्कूल के सहपाठी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री श्री विपुल गोयल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनके पीछे एक छाप लगी हुई है कि विकास पुरुष उनको कहा जाता है, जिस भी काम का बीड़ा वो उठा लेते हैं उसको पूरा करके ही वो छोड़ते हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का विकास करते रहे, यही भगवान से दुआ और प्रार्थना में। किस तरीके से बंगाल चुनाव चल रहा है, क्या देख रहे हैं बंगाल में? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और जिस तरह से लोगों का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और हमारे और अन्य नेतागण वहां पर जा रहे हैं, जो स्वागत
अभिनंदन। जो रैलियों में भीड़ आ रही है उससे साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार है। किससे टक्कर देख रहे हैं आप वहां पर? देखो, टक्कर किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इसमें शामिल हुए हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी में और हमारी पार्टी में जो उन्होंने निष्ठा आस्था जताई है, विचार जो हमारी पार्टी, क्या कारण रहा है जो बीजेपी में आस्था जताई? किस तरीके से? देखो, जिस तरह से उनकी पार्टी में उनका जो एक सम्मान नहीं हो रहा था, एक तरह से एक पार्टी की, एक ही नेता की इस पार्टी में चलती थी, एक ही नेता का वर्चस्व जिस पार्टी में था, उसकी वजह से वो लोग हमारी पार्टी में आए। कहीं ना कहीं एक ही नेता का वर्चस्व था, इसी वजह से आए। कुछ और लोग भी पहुंचे। क्या कहेंगे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में? आज हम अपने माननीय मंत्री विपुल गोयल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और उनको आज हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री बड़े भाई मेरे राजेश नागर जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे टेकचंद शर्मा जी, और हमारे सारे पार्षद शिशु अवाना जी, तमाम लोग जो है बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं हजारों लोग लगातार उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और क्षेत्र की जनता में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दही।